नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपकी वह सारी इच्छाएं पूरी होगी जिसके लिए आप पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे थे। दोस्तों, भगवान ने आपकी अर्जी स्वीकार कर लिया है, इसीलिए अब आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, अब आपका बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलेगा। दोस्तों, ढोल और नगाड़ा बजाकर नाचना होगा, इतनी बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ऊपर वाले की कृपा से अब आपका झोली भर जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपका सोया हुआ किस्मत जगने वाला है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से जिन परेशानियों ने आपको घेर रखा था, उससे अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। जो काम आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था, वह काम अब आपका बन जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको एक ऐसी सफलता मिलने वाला है जिसे देखकर आपका दुश्मन भी हैरान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह समय आपके लिए भगवान का दिया वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों, अब आपका किस्मत एक लंबी छलांग लगाने वाला है। दोस्तों, अब दुनिया देखेगी आपका किस्मत का जलवा। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, अब सारी दुनिया में आपका बोलबाला होने वाला है। ऐसी बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, 5 बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे। यह 5 बदलाव ऐसे होंगे जो आपका जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, यह बदलाव आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। यह बदलाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, हर घर में आपका नाम का चर्चा होगा। ऐसी बड़ी सफलता अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपके सारे दुश्मन का अंत होंगे और आपको खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेंगे। दोस्तों, सावधान हो जाइए, आपकी एक छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। दोस्तों, रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा और यह व्यक्ति आपका जिंदगी रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा और यह व्यक्ति आपका जिंदगी तबाह कर देगा। इस नाम के व्यक्ति से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। दोस्तों, मालिक बनने का समय आ गया। जो सोचा नहीं था, अब आपके जीवन में वो होने वाला है। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, न्याय का देवता भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से आपको एक साथ कई बड़ी खुशखबरी और कई बड़ी कामयाबी मिलने वाला है। दोस्तों, अचानक आपका किस्मत का खेल शुरू होगा। दोस्तों, हर तरफ आपका नाम का डंका बजेगा। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी आपका किस्मत को बदल कर रख देगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक देखना। दोस्तों, आज इस वीडियो को जो व्यक्ति नज़रअंदाज करेगा, वह व्यक्ति बहुत पछताएंगे। दोस्तों, अचानक बदलेगा आपका किस्मत। धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले भगवान शनिदेव महाराज के सभी सच्चे भक्तों से एक विनती है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय हो बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रेम के क्षेत्र में भी यही संतुलन जरूरी है। अपने साथी से अपनी भावनाएं व्यक्त करें, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को भी समझें। यदि आप किसी रिश्ते को लेकर
भ्रमित हैं तो खुद से पूछिए, क्या आप इस रिश्ते में विश्वास हैं? क्या सम्मान है? क्या आप एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सकते हैं? क्या कठिन समय में दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं? क्या भविष्य को लेकर आपकी सोच मिलती है? इन सवालों के उत्तर आपको अपने संबंध को समझने में मदद कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते में केवल आकर्षण पर्याप्त नहीं होता, समझ और सम्मान भी जरूरी है। यदि आप अकेले हैं तो आज अपने भीतर की भावना को, स्थिति को समझना चाहिए। किसी नए रिश्ते में जाने से पहले यह देखना जरूरी है कि आप वास्तव में रिश्ते के लिए तैयार हैं या केवल अकेलापन से बचना चाहते हैं। अकेलापन और प्रेम अलग चीजें हैं। केवल अकेलापन के कारण किसी गलत व्यक्ति को जीवन में जगह देना बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। अपने मन को समय दें। सही व्यक्ति से मिलने की जल्दी से गलती संकेत को सही। आज की यह बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है जहां अब हर चीज को पहले की तरह नज़रअंदाज करना आपके लिए संभव नहीं होगा और आने वाला समय आपको किसी ऐसे फैसले के सामने खड़ा कर सकता है जहां आपको यह तय करना होगा कि आखिर आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। लंबे समय से आपने बहुत सी बातों को अपने भीतर दबा कर रखा है। कई बार आपने अपने परेशानी किसी से साझा नहीं की। कई बार किसी के गलत व्यवहार को ये सोचकर सहन किया कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कई बार आपने अपने मन की बात केवल इसलिए नहीं कही क्योंकि आपको डर था कि कहीं रिश्ता खराब न हो जाए। लेकिन अब परिस्थितियां आपको यह समझाने वाली है कि हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खो देना जरूरी नहीं होता, हर विवाद से बचना जरूरी नहीं होता और हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होता। कभी कभी अपने बात रखना जरूरी होता है, कभी कभी अपनी सीमा तय करना जरूरी होता है और कभी कभी किसी ऐसी चीज से पीछे हटना जरूरी होता है जो लंबे समय से आपकी शांति छीन रही है। आने वाला समय में आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां आपको पहली बार बहुत साफ दिखाई देगा कि आपके जीवन में कौन वास्तव में आपका साथ चाहता है और कौन केवल अपनी जरूरत के समय आपके करीब आता है। जिस व्यक्ति का यह परिस्थिति को आप अभी सामान्य मान रहे हैं, वही आगे चलकर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव पैदा कर सकती है। शुरुआत में यह बदलाव परेशानी जैसा दिखाई दे सकता है। आपको लग सकता है कि अचानक इतनी उलझन क्यों बढ़ रही है, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ आएगा कि जिस घटना को आपने परेशानी माना था वही आपको उस रास्ते से बाहर निकालने का कारण बन गई जहां आप लंबे समय से फंसे हुए थे। इसीलिए अभी जो भी परिस्थिति आपके सामने आए उसे तुरंत अच्छा या बुरा मानकर फैसला मत कीजिए। पहले उसे समझिए, उसके पीछे की वजह जानिए, लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखिए और फिर फैसला कीजिए। आपके जीवन में कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है। यह पुराना रिश्ता हो सकता है, पुराना विवाद हो सकता है, किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ी कोई बात हो सकती है या फिर पैसों से जुड़ा ऐसा मामला हो सकता है जिसे आपने खत्म समझ लिया था। अचानक किसी व्यक्ति का फोन आ सकता है, कोई संदेश मिल सकता है, किसी पुराने परिचित से मुलाकात हो सकती है या किसी ऐसी जगह से खबर आ सकती है जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी। शुरुआत में आपको यह केवल एक सामान्य घटना लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि इस घटना के पीछे
कोई ऐसी बात है जिसे आपने पहले पूरी तरह समझा नहीं था। संभव है आपने किसी बात को जानबूझकर नज़रअंदाज किया हो। संभव है आपने किसी व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया हो। संभव है आपने अपनी भावनाओं को दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश की हो, लेकिन अधूरी बातें हमेशा मन के किसी कोने में मौजूद रहती है और जब परिस्थितियां सही समय पर आती हैं तो वही बातें दोबारा सामने आ जाती है। इसीलिए अगर कोई पुरानी बात आज या आने वाले दिनों में आपके सामने आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसे एक अवसर की तरह देखिए। शायद अब आपके पास उस स्थिति को पहले से बेहतर तरीके से संभालने की समझ है। पहले आपने डर की वजह से चुप्पी चुनी थी, अब आप स्पष्ट चुन सकते हैं। पहले आपने किसी को खुश रखने के लिए खुद को पीछे रखा था, अब आप अपने भविष्य को महत्व दे सकते हैं। पहले आपने किसी के शब्दों पर भरोसा किया था, अब आप उसके व्यवहार को देख सकते हैं। यही बदलाव आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। पिछले कुछ समय को याद कीजिए और पूछिए खुद से कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिला? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जिसने बाद में आपको निराश किया? क्या आपने कभी अपनी बात इसलिए नहीं कही क्योंकि आपको लगा कि विवाद बढ़ जाएगा? क्या आपने किसी ऐसे रिश्ते को ज़रूरत से ज़्यादा समय दिया जिसमें आपको लगातार असमंजस मिलता रहा? क्या आपने किसी काम में पूरी मेहनत की लेकिन उसका श्रेय एक ऐसे व्यक्ति को मिला? इन सालों में किसी एक जवाब भी है। आने वाला समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अब आपकी सहन शक्ति की परीक्षा धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अचानक आसान हो जाएगा। कई बार बदलाव से पहले परिस्थितियां कुछ समय के लिए और उलझ सकती है, दिखाई देती है। यही वो समय होता है जब बहुत से लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। वे अधूरी जानकारी से फैसला कर लेते हैं। वे किसी की एक बात सुनकर प्रतिक्रिया दे देते हैं। वे गुस्से में ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका अवसर बाद में लंबे समय तक रहता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आने वाले समय में आपका सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए कि पहले पूरी बात समझो और उसके बाद प्रतिक्रिया दो। जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है उसके पीछे की कहानी उससे कहीं बड़ी हो सकती है। किसी व्यक्ति का व्यवहार केवल आपके प्रति उसके विचारों से नहीं बल्कि उसकी अपनी परिस्थिति से भी प्रभावित होती है। इसीलिए हर बात को व्यक्तिगत हमला समझने से बचिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप हर गलत व्यवहार को सहते रहें। जहां ज़रूरत हो वहां अपनी सीमा स्पष्ट कीजिए और आप अपनी शांति को बनाए रखिए, क्योंकि यही बदलाव संभावना बनती दिखाई दे रही है। कोई रुका हुआ काम दोबारा आगे बढ़ सकता है। कोई भुगतान जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी उसकी खबर मिल सकती है। कोई पुराना संपर्क अचानक काम आ सकता है। किसी पुराने व्यक्ति के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए जिम्मेदारी बढ़ सकती है। शुरुआत में आपको यह जिम्मेदारी भारी दिखने का अवसर आ सकती है। कोई वरिष्ठ अपने आप को काम पर ध्यान दे सकता है। कोई ग्राहक आपके काम से प्रभावित हो सकता है। कोई ऐसा काम जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी वह अब भविष्य में आपकी पहचान का कारण बन सकता है। इसीलिए वर्तमान समय में किसी भी काम को छोटा मत समझिए। जो जिम्मेदारी आपके सामने है उसे ईमानदारी से पूरा कीजिए। आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई ना दे तो भी उसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई बार परिणाम आने में समय लगता है, लेकिन सही दिशा में किया गया प्रयास कभी पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाता। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। लेने से बचिए। कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लाभ दिखा सकता है। कोई साझेदार बहुत आकर्षक लग सकता है।
कोई निवेश आपको जल्दी पैसा कमाने का सपना दिखा सकता है, लेकिन केवल उम्मीद के आधार पर फैसला लेना सही नहीं होगा। किसी भी आर्थिक फैसले से पहले पूरी जानकारी जुटाएं, दस्तावेज पढ़िए, शर्तों को समझिए, सामने वाले की विश्वसनीयता जांचिए और अपनी क्षमता से अधिक जोखिम लेने से बचें। अगर किसी को पैसा देना हो तो यह समझना जरूरी है कि वह पैसा वापस कैसे आएगा। केवल इसलिए किसी को पैसा मत दीजिए क्योंकि वह आपको अपना लगता है। रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक फैसले समझदारी से लेने चाहिए। आने वाला समय आपको यह सिखा सकता है कि भावनाओं में और समझदारी में दोनों में संतुलन जरूरी है। महत्वपूर्ण होगा, खर्च अचानक बढ़ सकता है, घर से जुड़ा कोई खर्च हो सकता है, यात्रा पर पैसा लग सकता है, काम से जुड़ी कोई जरूरी चीज खरीदनी पड़ सकती है, किसी पुराने भुगतान को पूरा करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर अचानक पैसा आपके हाथ में आता है तो उसे तुरंत खर्च करने की बजाय कुछ हिस्सा सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। आपको आगे आने वाले अवसरों के लिए तैयार रहना होगा। अब प्रेम और रिश्तों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ आपके जीवन में सबसे ज़्यादा भावनात्मक हलचल हो सकती है। जिस रिश्ते में लंबे समय से दूरी है वहाँ अचानक बातचीत की संभावना बन सकती है। कोई पुराना व्यक्ति याद आ सकता है,